अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना हनीफ़। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको सिखाऊँगी ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बन पराठे की रेसिपी है। ये मिनी पराठे की रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसमें तकरीबन 2 चुटकियों के बराबर मैंने नमक ऐड किया है। ऑयल जो नीचे लिखा हुआ है वो हम बाद में यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है और उससे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथती चली जा रही हूँ। आटे को बहुत सख्त और बहुत नरम नहीं गूँथना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं दरमियाना, वैसे ही आटा गूँथना है। अब ये देखिए मैं हाथों से अच्छे से मसल-मसल के आटे को गूँथ रही हूँ कि इसमें थोड़ी-सी लचक पैदा हो जाए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनते हैं, छोटे-छोटे पराठे बनते हैं। आप बच्चों को वैसे रूखा खाने के लिए दे दें, जैसे बच्चे का दिल नहीं चाहता भई रोटी खाने को या कोई सालन खाने को, तो आप ये पराठे तैयार करके दें क्रिस्पी और ऐसे इसके ऊपर शहद या चीज़ वगैरह लगा कर दें, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने आटे को गूँथ के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था, किसी चीज़ से ढककर। आप भी इसी तरह कीजिएगा, इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा। उसके बाद दोबारा इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल-मसल के गूँधिएगा। ये आटा अच्छे से इसमें लचक आ जाए और मुलायम हो जाए एकदम। अब ये देखें ये बिल्कुल मुलायम हो गया तो मैं इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाकर इसी ट्रे में एक तरफ रखती जा रही हूँ। आपने जितने बड़े पराठे बनाने होंगे उस हिसाब से आप पेड़े बनाइएगा। मैंने यहाँ पर मिनी बनाने हैं तो मैं मिनी पराठों के हिसाब से यहाँ पर इसको पेड़े बनाकर रख रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगाकर दोबारा मैं प्लास्टिक रैपिंग से इसको रैप करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब देखिए 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए हाथ लगाने से जब मैं दबा रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट हो गए और ये बेलने के लिए बिल्कुल ही आसान है। अब यहाँ पर जो ऑयल मैंने लिखा हुआ था उसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैं हाथों से थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालती चली जाऊँगी। जिस चीज़ के ऊपर आपने रोटी को बेलना है, मैं यहाँ पर अपने ना काउंटर टेबल के ऊपर बेल रही हूँ। तो ये देखिए, अगर आप बेलने के साथ आसानी से इसको बेल सकती हैं, तो आप उससे इसको इतना पतला कर लीजिएगा कि नीचे से आपको वरना क्या कहते हैं, शेल्फ नज़र आने लग जाए। अब ये देखिए, मैं हाथों से उसको बड़ा कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा-सा बेलना चलाना पड़ेगा, थोड़ा-सा हाथों से इसको बड़ा करती चली जाऊँगी। ये मेरा ख़ैर प्रोफ़ेशनल लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में कैसे हाथों की मदद से ही इसको बड़ा कर लेते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा इसको बना लेते हैं कि नीचे से ज़मीन नज़र आ रही होती है, इतना पतला इसको कर लेते हैं। तो अब ये देखिए मैं थ कभी-कभी है ना इसके ऊपर बेलन चला रही हूँ, कभी हाथों से इसको बड़ा कर रही हूँ। आपको जैसे आसानी लगे आप वैसे कर लीजिएगा क्योंकि मैदा आपको पता है जितनी देर रखते चले जाएँगे उसमें उतनी लचक पैदा होती चली जाती है और इसको बड़ा करते जाएँ तो ये दोबारा श्रिंक होता चला जाता है। अब ये देखिए मैं बड़ा करती जा रही हूँ और ये श्रिंक होता जा रहा है। तो बस आप हाथों से इसको मज़ीद जितना पतला कर सकती हैं उतना पतला आप इसको कर लीजिएगा। अब ये देखिए ऑयल जो है, ऑयल की कोई मैंने आपको क्वांटिटी नहीं लिखी, तो ऑयल आपको इसको मतलब कि हाथों से थोड़ा-थोड़ा करके इसको लगाते चले जाएँगे। अब ये मेरे पास एक कटर था, तो मैं उसकी मदद से इसकी पट्टियाँ काट रही हूँ। अगर आप छुरी से या चम्मच से किसी तरीके से भी आप काट सकती हैं, वैसे काट लीजिएगा। अब ये देखिए जब पट्टियाँ कट गई तो मैं इसको रोल करती चली जा रही हूँ। जितनी पट्टियाँ जितनी भी इसकी बनेंगी, उतनी ही परतें इसकी बनती चली जाएँगी और इसकी परतें ही हैं मज़ेदार पराठे को बनाती हैं। जितनी इसके अंदर परतें होंगी उतना ही मज़ेदार ये पराठा बनेगा। अब ये देखिए ये मैंने रोल कर लिया था, रोल करने के बाद मैं इसका पेड़ा बना रही हूँ। अब ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है पर मज़ेदार बहुत होता है, आप यकीन मानें बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। अब यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से आपको पेड़ा बनाना बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए मैं हाथ से ही इसको बड़ा कर रही हूँ, सेम वैसे ही इसको बड़ा करना है, इसको पतला करना है रोटी को, आपको जैसे आसान लगे आप वैसे ही कीजिएगा। आटा जितनी देर पड़ा रहेगा, पेड़ा उतना ही अच्छा, उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। अब यह देखें मैंने रोटी के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लिया है। कुछ लोग इसके अंदर ना खुश्क आटा भी लगाते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिएगा वरना ये ऑयल से इसकी परतें बन जाएँगी। अब ये देखिए मैं खींचती चली जा रही हूँ और इसको रोल करती चली जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने पिछली वाले पराठे ना पेड़े के अंदर मैंने पूरे पेड़े में है ना ऐसे स्ट्रिप बना लिए थे, ऐसी पट्टियाँ बना ली थी। अब यहाँ पर मैं हाफ़ आपको रोटी वैसे ही फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ और हाफ़ के ऊपर मैंने इस तरह इसकी परतें बना ली हैं, इसकी ना पट्टियाँ बना ली हैं। तो अब ये देखिए मैंने इस पेड़े को भी बना लिया ब आसानी से। ये देखिए, ज़बरदस्त पेड़ा बन के तैयार हो गया है। अब इसी तरह हम तमाम पेड़े बना लेंगे और एक-एक करके इसकी हम पराठे बनाते चले जाएँ। अब ये देखिए मैंने पेड़े बना लिए और इसको ऑयल लगाकर 10 मिनट के लिए रख दिया था। जब 10 मिनट हो गए तो मैंने हल्की आँच पे चूल्हा जलाया और उसके ऊपर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये देखें यहाँ पर मैं हाथ से
हल्के-हल्के से इसको बड़ा कर रही हूँ, इसको पतला नहीं करना, ये मोटे ही पराठे बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने आँच आपको दिखा दी कि कितनी हल्की रखनी है और इसके ऊपर पैन मैंने रख दिया था। अब जो पेड़े हमने बनाए हुए थे उसको छोटे-छोटे पराठे बनाकर मैं इस पैन के ऊपर रख दूँगी और इसमें देखिए अभी मैंने कोई ऑयल नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला कि मैं आपको 2 तरीके से इसको पकाना सिखाऊँगी कि भई यहाँ पर मैंने इसको बगैर ऑयल पे पैन में रख के ढक कर रख दिया है। अब जैसे ही नीचे से पक जाएँगे तो मैं इसको पलट दूँगी। एक तो पहली बात इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है और जो डाइट वाले लोग हैं वो कम ऑयल खाना पसंद करते हैं तो वो इस तरह भी बना सकते हैं। और जो नॉर्मल हैं जिन्हें ऑयल से कोई परेशानी नहीं है तो मैं वो भी आपको बता दूँगी कि उसको किस तरह बनाना है। तब ये देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गया था, जब दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो गया तो मैंने तकरीबन इसमें 2 या 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला और हल्के से इसको और गोल्डन करने के लिए, अच्छा कलर देने के लिए इसको मज़ीद इसको पकाया। अब ये देखिए मैं इसको पलटती जा रही हूँ कि कहीं ये एक तरफ से ज़्यादा ना पक जाए। अब ये देखिए मैं 2 या 3 चम्मच मैंने ऑयल डाले हैं इसमें, बल्कि उससे भी कम डाला है मैंने ऑयल और इसको अच्छे से गोल्डन कर लिया है इतने से ऑयल में। अभी देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया और कितने क्रिस्पी आपको लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई फिलिंग करना चाहती हैं तो मैं उस तरह से भी आपको बनाना सिखाऊँगी कि इसको सब्जियों के साथ या फिर इसको मना कीमे वगैरह के साथ किस तरह आप इसको बना सकती हैं। अब ये देखिए बन के तैयार हो गया था। अब मैं दूसरे तरीके से आपको इसको शैलो फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन 5-6 चम्मच ऑयल डाल लिया था और जो मेरे पास 2 या 3 पेड़े बचे हुए थे, मैंने उसको इतने सारे ऑयल में इसको फ्राई कर लिया। अब ये देखें शैलो फ्राई किया है मैंने, इसको डीप फ्राई नहीं किया है और आँच अभी भी उसके नीचे इतनी ही कम है, दोनों को मैंने इसी तरह पकाया है, कम घी वाले को भी और घी वाले को। अब ये देखें ये भी नीचे से अच्छे से गोल्डन हो गया है, सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि इसमें इस घी में हमने शैलो फ्राई किया है, तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं उसकी निस्बत। जैसे कि उसने 15 मिनट पकने में लिए हैं, तो ये 10 मिनट लेगा पकने में, ये जल्दी पक जाएगा। तो ये है कि पकाना इसको हल्की आँच पर ही। अब ये देखिए दोनों पराठे ये भी बन के तैयार हो गए हैं घी में और ज़बरदस्त हो गए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। बाकी इस तरह के पराठे या किसी और तरीके की पेटीज़ वगैरह अगर आपको सीखने हो तो आप ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी आपको अच्छे से सिखा सकूँ। तो बाकी अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह आपका भी हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।